राधे राधे सभी को। अब सुनते हैं 15वें अध्याय की कथा, कंचन मालिनी की कथा। श्री दत्तात्रेय जी बोले, एक समय कंचन मालिनी नामक की एक अत्यंत रूपवती अप्सरा प्रयागराज में माघ मास का स्नान करके कैलाश पर्वत को जा रही थी। मार्ग में एक गुफा में बैठे हुए विशालकाय और भयानक राक्षस ने अप्सरा से कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो, कहाँ से आ रही हो, तुम्हारे वस्त्र गीले क्यों हैं और आकाश मार्ग से तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे गीले वस्त्रों से जल की एक बूंद मेरे सिर गिर पड़ी है और इससे ही मुझ कठोर हिंसक पापात्मा का मन दया से आर्द्र हो उठा है। इस जल की एक बूंद के प्रभाव का मैं वर्णन नहीं कर सकता, अतः तुम अपनी इस प्रभाव शक्ति को स्पष्ट करो। उस राक्षस के प्रश्नों को सुनकर अप्सरा कंचन मालिनी ने कहा, हे राक्षस, मैं स्वर्ग की अप्सरा कंचन मालिनी हूँ। इस समय मैं प्रयागराज में स्नान करके कैलाश पर्वत पर जा रही हूँ। मैं पार्वती जी की सखी हूँ। त्रिवेणी जल के प्रभाव से तुम्हारा हिंसक और पापी मन बदला है। अब तुम त्रिवेणी जल के प्रभाव से भक्ति भाव सहित सुनो। हे राक्षस, पूर्व जन्म में मैं कलिंगाधिपति की वैश्या थी। मैं अनिद्य सौंदर्य और लावण्य से संपन्न थी। मैंने समस्त सुखों का भोग करते हुए अपने रूप के जादू से समस्त नगरवासियों को सम्मोहित कर रखा था। अनेकों प्रतिष्ठित तथा संपन्न व्यक्ति अपना सर्वस्व खोकर मेरे द्वारा निर्धन हो चुके थे। सदैव ही मैं धर्म विमुख बनी रहती। एक दिन मैंने सोचा कि मैं सदैव पाप में लिप्त रहने के कारण मुझे तो नारकीय यातना भोगनी ही होगी और मुझे कभी भी आत्मिक सुख प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार विचार करते हुए मैं भयभीत होकर मूर्छित हो गई तथा भूमि पर गिर पड़ी। तब मुझे पुनः चेतना प्राप्त हुई और वेदज्ञ और ज्ञानी राजपुरोहित के समीप गई। तब मैं और हाथ जोड़कर उनसे विनती की कि हे वेद शास्त्र मर्मज्ञ ज्ञानी और धर्मात्मा राजपुरोहित जी, मैं सदैव ही पापाचार में लिप्त रहती हूँ। कृपया मेरा उद्धार कर मार्ग बतलाइए। मेरी विनय सुनकर राजपुरोहित कृपालु होकर बोले, हे सुमुखी, तेरे समस्त पापों से मैं अवगत हूँ। यद्यपि तेरा उद्धार की तथा मुक्ति की मुझे संभावना नहीं दिखती, तथापि तुम्हारे पश्चाताप को देखकर मैं एक युक्ति बतलाता हूँ। तुम प्रयागराज जाकर शीघ्र अतिशीघ्र त्रिवेणी जल में स्नान करो, इससे तुम्हारा उद्धार होगा। इसके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। परंतु प्रयाग अथवा किसी भी तीर्थ स्थान में जाकर किसी भी प्रकार के पाप का विचार भी मन में मत लाना। तीर्थों में जहाँ अक्षय फल मिलता है, वहीं थोड़ा सा पाप करने पर भी भीषण नरकदायक फल मिलता है। इति श्री पद्म पुराणे माघ महात्म्ये 15वां अध्याय समाप्त।